गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रंजित सिंह जेबी ट्यूटोरियल्स में आप लोग का वेलकम करता हूं और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एनालिसिस साइंस का, यानी कि विज्ञान जो विषय है हमारा कक्षा 10वीं, ठीक है, बोर्ड का, तो उसका एनालिसिस डिस्कस करने जा रहा हूं। किसका? साइंस का। ध्यान समझिएगा, बहुत कम समय लूंगा, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो बस थोड़ा सा फोकस आपको करना है, चीजों को समझना है, ठीक है। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मैंने पहला चैप्टर जो लिखा हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इससे 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 मार्क्स के रहेंगे 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का यानी शॉर्ट आंसर टाइप का, और एक क्वेश्चन रहेगा बच्चों 4 मार्क्स का। मैंने कल भी जब आपको मैथ्स का जब एनालिसिस बताया था तो मैंने बताया था कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बड़े मार्क्स वाले स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एसिड बेस सॉल्ट और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि अम्ल, क्षार, लवण और आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। इन दोनों में से मिला के एक 2 नंबर के एक नंबर के 2 नंबर के 4 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फिक्स है कि इन्हीं में से पूछेंगे, इन दोनों से मिला के पूछेगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? मैंने कहा है कि जब तक कमेंट में 300 प्लस कमेंट नहीं आएगा मैं चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पर नहीं डालने वाला। आप लोग करिए थोड़ा सा, आप लोग का भी सपोर्ट मिलना चाहिए ना हमें। मेटलर्जी, धातु कण और नॉन मेटल्स, अधातु, ये दोनों चैप्टर मिला के देखिए, ये भी केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है, क्लियर। तो ये दोनों रसायन के ही चैप्टर हैं देखा जाए तो धातु कर्म और अधातु ये दोनों मिला के आप ध्यान देंगे, इन दोनों में से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क्स का। 6 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें वैकल्पिक भी रहेगा 6 मार्क्स का। तो ये एक स्कोरिंग जोन हुआ आपका, ठीक। अब इन दोनों में से कहां से आएगा वो देखने वाली बात है। फिर आएगा आपका साइंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, और आएगा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके जो व्युत्पन्न, जो उनसे जो भी व्युत्पन्न किया जाता है उन सब के बारे में पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये पैटर्न अभी तो चले आ रहा है। 2 मार्क्स का एक छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इसमें, देखो 4, 6 और 4। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के, अच्छा ये दोनों ही चैप्टर भी मिलाया जाए अगर आपको, तो ये हो जाता है आपका रसायन का यानी कि केमिस्ट्री का, क्लियर। तो ये शुरू के जो 3 हैं ये तीनों के तीनों केमिस्ट्री में चले जाएंगे, रसायन में चले जाएंगे। अब इसके बाद आता है हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और ताप, साथ में आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, ठीक है, टाइप ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं आप उसको। तो उष्मा और ताप और सोर्स ऑफ एनर्जी बड़ा ही इजी चैप्टर है और बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और इसमें जो आपका स्कोरिंग है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 मार्क्स का 1 और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब कि ये एक लो स्कोरिंग जोन हुआ, क्लियर। और क्वेश्चंस बड़े आसान आते हैं, मतलब कि इतने आसान कि सिंपली इसमें मतलब जो साइंस का एक वो रहता है ना कि जो बच्चों को लगता है साइंस कहाँ हुआ है, फोबिया रहता है, टफ है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों चैप्टर बड़े इजी हैं, इसीलिए इनमें से लो स्कोरिंग जोन भी है ये, ठीक। इजी क्वेश्चंस आएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उसके बाद प्लेन जो भी है आपका और स्फेरिकल, मतलब कि समतल सतह और गोलीय सतह से जो भी है आपका अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन ये हुआ, अपवर्तन ये हुआ। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं प्रकाश की, तो इनके बारे में पूछेगा। और ये मतलब समझ लीजिए पूरे का पूरा ये ऑप्टिक्स है, ये दोनों फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री था, ये केमिस्ट्री था, ये केमिस्ट्री का था सेक्शन बच्चों। तो इसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन फिर से ये स्कोरिंग जो है देखना, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। एक बात याद रखो कि अगर आपका ऑप्टिक्स आपने 10th में खत्म कर लिया मन लगा के, मैं बता रहा हूँ आपको ना 11th में कुछ पढ़ना है दोबारा उसके बारे में, ना 12th में पढ़ना है, एज इट इज वो रिपीट होता है। तो अगर आप पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको देखो मिलने तो सारी चीजें वाली हैं बट ये एज इट इज मिलेगा, ठीक है। वही लॉज, वही स्टेटमेंट, सब कुछ सेम रिपीट होगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इन दोनों से 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। 3 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का एक, ये भी स्कोरिंग हुआ। ये भी आ गया आपका फिजिक्स का सेक्शन। इसके बाद आता है आपकी ये जो तीनों हैं ये दोनों खास करके ये बायो के हैं, अनुवांशिकी, ठीक है। ये चैप्टर इससे आएगा 1 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक और एक आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। ये काफी इजी है,
ठीक, आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो धीरे धीरे हम इस सबके लेक्चर्स भी लेके आएंगे। इसके बाद है आपका कि बायोलॉजिकल जैविक जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में है। तो उस चैप्टर से काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये, देखिए 1 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक और एक 6 मार्क्स का भी आ रहा है। तो 6 मार्क्स वाले आपके पास दो चैप्टर कौन कौन से हुए भाई? एक तो था आपका मेटलर्जी और नॉन मेटल से आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक आपका आ रहा है जैविक प्रक्रियाएं से, ठीक है। तो ये दोनों मस्त आप 6 नंबर के क्वेश्चंस को निकालिए, 3 है 4 दोनों में से उनको तैयार कीजिए, इजीली आपका डन हो गया। उसके बाद अगला है आपका पर्यावरण, सबसे आसान, इसलिए इसमें सबसे कम मार्क्स है। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। पैटर्न सेम वही रहने वाला है कि भाई 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपके 1 मार्क्स के जो 15 क्वेश्चंस रहेंगे तो शुरू के जो 5 हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 5 रहेंगे ट्रू फॉल्स के रूप में, और जो 5 क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स हो गया, वो मल्टीपल चॉइस रहेगा। मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है कि बहुविकल्पीय, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको लिखना रहेगा। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद 4 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, और उसके बाद 4 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। फिर आते हैं आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों पहले टारगेट कीजिए, 3-3, 4-4 क्वेश्चन से ज्यादा आपको पढ़ने नहीं मिलेगा, वही बार-बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे और रिपीट होते रहते हैं। सबसे ज्यादा जिस पे आप फोकस करेंगे तो वो चीज है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उठाइए, ले आइए, जो सिलेबस हट चुका है उसको दफा कीजिए, साइड कीजिए, किनारे कीजिए और बढ़िया कम समय में तैयारी कीजिए। मैं एक वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि हमें पढ़ना है कैसे कम समय में, बहुत कम समय है बच्चों, पीछे आपने क्या किया, मानसिक स्थिति भी सबकी कैसी है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल कैसे कम होना चाहिए कि एकदम कम टाइम में, लेस टाइम में हम लोग एकदम बेस्ट रिजल्ट क्या कर पाए, गेन कर पाए। तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि एक स्टूडेंट को पर्टिकुलरली जो साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट को कैसे डन करना चाहिए। तो ये था साइंस का कंप्लीट एनालिसिस। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।